नमस्कार, मैं अमित शर्मा, डीएलएड सेकेंड ईयर की बुक आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा से आज हम वैश्वीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन तीनों एक ही विषय वस्तु है। आज कल तक जो घरेलू अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वैश्वीकरण उसके स्थान पर एक नया आंदोलन, एक नई जन क्रांति है, एक नई वैश्विक और एक नई अर्थव्यवस्था की क्रांति है। हमारे पुरातन धर्मावलंबियों के द्वारा एक जो विषय वस्तु कही गई थी वसुधैव कुटुंबकम की, कि सभी लोग जो किस पृथ्वी पर रहते हैं एक परिवार के समान है, एक परिवार के सदस्य के रूप में। बिल्कुल यही बात आज ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत चरितार्थ होती है। ग्लोबलाइजेशन में संपूर्ण विश्व जो है वो अर्थव्यवस्था से पूर्ण जुड़ा हुआ है और आज हम घर पर बैठे बैठे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। विश्व के अंदर क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं, etc। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज भारत देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी जाल को फैला चुका है अच्छी तरह से। आज एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था न केवल उस राष्ट्र में है बल्कि संपूर्ण विश्व में उसकी अर्थव्यवस्था फैली हुई है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको व्यापार संगठन भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि इस चीज़ के उदाहरण हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था आज एक रूप से जुड़ी हुई है। इसकी अपन विशेषताओं के बारे में, महत्व के बारे में बात करेंगे आज हम। इसका सबसे पहला जो महत्व आता है विश्व नागरिकता। आज संपूर्ण विश्व के लोग किसी राष्ट्र की नागरिकता के अधीन ना होकर संपूर्ण विश्व की नागरिकता के अधीन है। कोई भी व्यक्ति व्यापारिक कार्य से ही कहीं पर भी जा सकता है और ये चीज़ देखने को आती है कि कई सारे एक देश के लोग दूसरे देशों में जाकर अर्थव्यवस्था को संधारण कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए एक विश्व नागरिकता के हिसाब से अपन इसको देखते हैं। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। यदि ग्लोबलाइजेशन नहीं तो शायद हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी पॉसिबल नहीं हो, संभव नहीं हो। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही आज अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो है उनका समाधान संभव। किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो आज के समय में, चाहे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे वैज्ञानिक फील्ड से जुड़ी हुई हो, आज हर प्रकार की जो व्यवस्था है, हर प्रकार की जो समस्या हैं, उन सभी समस्याओं को समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है। इसलिए यह भी एक वैश्वीकरण का एक उदाहरण है। आज अपन देख सकते हैं जैसा कि लॉकडाउन भारत में लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के अंतर्गत अपन ने देखा होगा कि कई सारे दवाइयों की अमेरिका को भारत से आवश्यकता पड़ी है, भारत को चीन से कई प्रकार की किट, PP किट बोलते हैं उसको, आवश्यकता पड़ी हुई है। ये सभी विदेशों से हम आयात निर्यात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को खरीद रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को अपन दे रहे हैं। वैज्ञानिक क्षेत्रों की अपन बात करें तो वैज्ञानिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी फील्ड्स हैं उसका भी अपन दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहे हैं। तो कहने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्या हो वो वैश्वीकरण के माध्यम से हल हो सकती है। तीसरी अपन बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं। राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई हो। यदि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एक अपने ही राष्ट्र तक सीमित है तो उस राष्ट्र की जो GDP है वो इतनी ग्रो अप नहीं होगी। जबकि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था दूसरे राष्ट्र के साथ जब ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसकी व्यवस्था लगातार बढ़ती रहती है। आज जो जितने विकसित देश अपन जो देखते हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी जो अर्थव्यवस्था आज बड़ी मजबूत है। भारत की अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत नहीं है क्योंकि भारत का जो सामान है वो अन्य देशों के साथ निर्यात नहीं है। अगली अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात और निर्यात की अपन बात करते हैं, विषय वस्तुओं का आदान प्रदान की अपन बात करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन भारत से अन्य देशों में निर्यात करते हैं, कई सारे ऐसी विषय वस्तु जिनको अपन अन्य देशों से भारत में खरीदते हैं। तो ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात और निर्यात है ये इसमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, पैसे का लेन देन भी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, किसी दूसरे देश की बैंक से लोन लेना, ये भी इसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है।
अगली अपन बात करते हैं संचार साधनों के विकास की। अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इसके द्वारा काफ़ी बढ़ा है। वैश्वीकरण जो वास्तव में जो बढ़ा है वो आज एक जो कम्युनिकेशन जो है उसके कारण ही बढ़ा है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से वैश्वीकरण भी अपना दमखम दिखाता जा रहा है। संचार के जो साधन हैं उनका विकास भी धीरे धीरे हो रहा है। आज जो अपन घर पे बैठे बैठे वैश्वीकरण की अपन बात करते हैं, जो केवल वैश्वीकरण केवल संचार के माध्यम से ही वैश्वीकरण है, क्योंकि पूरा विश्व आपकी एक जगह पे स्थिर हो गया, एक परिवार के रूप में, वो केवल संचार के साधनों के द्वारा ही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल अपन वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।